देखिए, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग बहुत अच्छे चुटकुले को भेजते हैं या शायरी को, या बहुत अच्छा वीडियो बनाकर भेजते हैं किसी को, या बहुत अच्छा मैसेज देते हैं किसी को। तो उस दौरान ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम लोगों को सिर्फ एक इमोजी स्माइल का बना करके दे दिया जाता है। तो जब हमें इमोजी स्माइल का बना करके दे दिया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारी औकात इमोजी भर की है। बस इतनी छोटी सी काम, चलो फॉर्मेलिटी कर देते हैं भाई, चलो अच्छा चीज़ भेजा, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। उसके लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी उस इमोजी की है। कुछ लोग एक दो लाइन भी लिख करके भेज देते हैं जो उससे ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन मिलने नहीं आते हैं लोग, टाइम ही नहीं है उतना, बिजी है। कहने पे बोलते भी हैं वो लोग, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आज के इस दौर टाइम किसके पास है मिलने के लिए, सब अपने काम में मस्त है, व्यस्त है। लेकिन यहाँ पे असलियत बात यह है कि उनको जिनसे काम है, जो जरूरी है उनके लिए, उनके पास वो जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपको क्या चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो इग्नोर करना चाहिए जो आपको इग्नोर करते हो। एकदम वैसे ही निकाल दीजिए जैसे अगर कभी एक गिलास दूध पी रहे हो और कोई मक्खी आ जाए तो निकाल देते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे खेलने कूदने के बाद बॉडी पे अगर धूल लग जाती है तो हम लोग उसको पानी से धोकर साफ कर लेते थे बचपन में, वैसे ही करने चाहिए हम लोगों को, या अगले दिन स्नान करके त्याग देने चाहिए। स्मरण इस बात का रखना चाहिए कि समय की सदुपयोगिता होनी चाहिए। आप के समय खराब है अगर, और ऐसे ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, उन्हीं को लोग इमोजी बना करके भेजते हैं। प्रतिभावान होते हैं पर उनका समय खराब होता है। तो जिनका समय खराब हो ना, आप हमेशा याद रखिए, उन्हें चाहिए कि अपने ऊर्जा को जो इधर उधर वितरित है संचित करे, एकत्रित करे। इधर उधर तीतर बीतर है, उन्हें एकत्रित करके, इकट्ठा करके, बटोर करके एक विशाल ऊर्जा का जो उनका मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को वो जरूर धारण करें। क्योंकि अगर मूल स्वरूप को कोई धारण नहीं कर सकता तब तो वो स्वयं का पहचान ही स्वयं से नहीं करा सका। जो स्वयं को स्वयं से परिचित नहीं करा सका वो अगले को कैसे परिचित कराएगा कि वो खुद क्या है। ऐसे लोग समाज में बहुत हैं जो मल्टीटास्किंग के नाम पे आपसे फोन पे बातें भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। ऐसे घटिया लोगों को दो जूता निकाल करके मार दीजिए, काबिल बन गए। पहला काम तो यही कीजिए कि दो जूता लीजिए, एक नहीं दो, और 2 बार मारिए, गिनिए, एक बार, बहुत जरूरी है। और फिर अपने कर्म की ओर अग्रसर हो जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय लौट कर नहीं आएगा। ये लोग बहुत चालाक हैं। अपना काम बनता, तेल बेचने जाए जनता। ऐसे सेल्फिश लोगों से नाता किस बात का, जो ईयरफोन लगाकर बात कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो। ये या तो आपको फालतू समझ लिए हैं, टेलीविजन एंटरटेनमेंट का विषय समझ लिए हैं, या ये इनके पास बहुत सारा फालतू समय है। काम भर बात कीजिए, काम भर बात कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिटेड टॉकिंग कीजिए लेकिन जेन्युइन टॉकिंग कीजिए, इसका कुछ सिग्निफिकेंस तो निकले, जिंदगी में सार्थकता होनी ही चाहिए। ये क्या कि दिन भर लगे हुए हैं, वो तो जहरीला नाग या जहरीली नागिन है। समय को बर्बाद करना आपके लिए शोभा नहीं देता। एक बार में एक काम, और वो एक काम सबसे नेक काम।
ये हुनर अगर आप में है, फिक्र नहीं कौन आया कौन गया, आलतू फालतू लोग आएंगे जाएंगे, कौन परवाह करता है। आंख में अगर कुछ कांची आ जाए तो उसका क्या महत्व, फेंक दीजिए। ऐसे लोग इसी काबिल हैं। आप इस बात को भली भांति समझिए कि आप हुनरमंद हैं, आपकी मेहनत आपकी पहचान है, आप उसे कहाँ जाया कर रहे हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। बुरे लोगों के साथ भलाई करना सबसे अच्छी कमाई करना अच्छी बात है, लेकिन बुरे लोगों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना, वो ज्ञानी बाबा या ज्ञानी बाबी बन रही है, ऐसे लोगों का अनुसरण करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई एक बार धोखा दे तो उस पे धिक्कार है, बार बार धोखा दे तो खुद पे धिक्कार है। इस बात को एकदम पकड़ लीजिए। आप हुनरमंद हो गए अगर, तो दो बातें आपके साथ हो सकती हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है लीडरशिप। तो आप हुनरमंद हो गए तो आप तो लीडरशिप है, लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप अपने टैलेंट के बदौलत आगे आए हैं। और जो टैलेंटेड व्यक्ति है, कल आप नहीं रहेंगे तो आपके नाम पे धंधे चलेंगे, तो जो आपके नाम पे धंधे चलते हैं उनमें से कई धंधे गोरख धंधे होते हैं। तो जो गोरख धंधे होते हैं यानी मुंह गोरा काले धंधे होते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं। वैसे कुछ काले लोग भी होते हैं और काले काम भी करते हैं, दोनों ही गलत है। सूरत भी काला, नियत भी काला। तो खाली बेचते रहते हैं ताला, वो भी बिना चाबी का। तो ये सब चीजें बिल्कुल गलत बात है। अब ऐसे सूरत में जब आप जीवित हैं, आप लीडरशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपका अपना एक हुनर प्रतिभा का प्रदर्शन लोगों के मध्य में ख्याति का पर्याय बना हुआ है, विलक्षणता का पर्याय बना हुआ है। जब ऐसी बात हो तो इस परिस्थिति में हमेशा सतर्क रहे। कोई मैनेजमेंट वाले के चक्कर में तो आप नहीं ना पड़ गए हैं, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी कोयल किसी कौवा का सम्मान करे, कोई भी हंस किसी बगुला का सम्मान करे, परिणाम क्या होगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, दुर्भाग्य को कहे आजा आजा। नहीं, ये गलत बात है। एक हुनरमंद को कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, किसी भी मैनेजमेंट के आगे झुकना नहीं चाहिए। एक हुनरमंद आत्मनिर्भर होता है, प्रतिदीप्त पिंड होता है, सेल्फ ल्यूमिनस होता है। तो उसके अंदर अपनी आग, अपनी उष्मा और प्रकाश को प्रकट करने की क्षमता है। तो उसकी आत्मनिर्भरता की पूंजी को उसे कभी खर्च नहीं करना चाहिए आलतू फालतू लोगों के लिए। सुख में ऐसा हम लोग करते हैं। अच्छे लोगों में यही सबसे बड़ा दोष होता है कि वो अच्छे लोग संदेह की स्थिति में रहते हैं, और बुरे लोग जो है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खोखला होता है, तो बस बोलते हैं, अकड़ जाते हैं। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, झुकना बहादुरों की शान होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। तो जो मैनेजमेंट है उसको तो लीडर से काम लेना है, तो कोई फेमस लीडर को अपने साथ कर लिया। अब ऐसे सूरत में उस लीडर की प्रतिभा जो है धूमिल हो जाएगी। मैनेजमेंट अलग है, लीडर अलग होता है, और एक लीडर को कभी भी किसी के आगे दबना नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जितना दूर रहे उतनी अच्छी बात है। और इंसान को कभी सुख में जब सबसे ज्यादा सुखी हो
कोई वचन या बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा दुखी हो, उस समय में गुस्से में हो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इंसान को होश में रह करके बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, अब उससे भी बड़े बड़े काम करने चाहिए। मदहोशी एक अलग चीज है। तो मदहोश में रहना, मदहोश में होश में रहना एक कमाल की बात होती है। उसमें जीने वाले तो लाजवाब है। निष्कामी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हर क्षण वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति योगी कहा जाता है। अब योगी से श्रेष्ठ कौन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अहम बात यह है कि कौवे को अहमियत दे देते हैं। कौवा गाना सिखाने लगता है कोयल को, सुर सिखाने लगता है कोयल को, हो गया बंटाधार। अगर बगुला जो है वो विवेक की बात करे हंस से, हो गया हंस का बंटाधार। बात समझिए। इंग्लिश में भी एक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आपके सर पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो उसमें एक मेढक जो है वो एक नाइटिंगेल को गाना सिखा रहे थे, उसके उस्ताद बन करके शिक्षा दे रहे थे। नाइटिंगेल मर गई। अरे ये लोग जालिम है, जालिम। आप इनके कंपटीटर हैं, सावधान। ये लोग आपसे रोशनी ले करके आपको मार करके आगे जाने वाले हैं। ये सब टांग खींचने वाले हैं, हाथ बढ़ाने वाले थोड़े हैं। कसम इमोजी की। ये लोग हाथ भी स्मरण रखिए, हेडफोन लगाकर बात करने वालों की। लोग अपना काम कर रहे हैं, तेल बेचने जाए जनता। आपको मुसीबत आएगा तो दिखा देंगे घंटा। तो आप क्यों कर रहे हैं अपना धार बंटा? ये चुटकुला चल रहा है क्या? जिंदगी है जो सुना रहे संता बनता, एलोरा और अजंता। मिजाज खराब हो जाता है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पैडल योर ऑन कैन।